ऐसे ही हमारे दो भक्त ऐसे हैं जिनको जोड़ने की आवश्यकता है। एक तो महिपाल सिंह जी, हाथ खड़ा करें। आप लगातार पिछले 5-6 आरती से आ रहे हैं, अब आपको भी जत्था टोली में जोड़ेंगे। एक नार सिंह जी है, नार सिंह जी कहाँ विराज? नार सिंह जी, आपसे भी आग्रह किया था, आप परिवार सहित आने लगे हैं, तो हमारे जत्था टोली की जो बनी हुई है, ऐसे और भी कोई जो जने लगातार पधारे हैं और जो जत्था टोली से नहीं जुड़े हुए हैं, वो अपना हाथ खड़ा करिए, यहाँ पे हमें अवश्य बताएं ताकि जत्था टोली के अंदर जरूर जोड़ेंगे। धन्यवाद। आरती के लिए सब खड़े। बोलो बालाजी महाराज की 187 आरती हम उदयपुर के अलग अलग मंदिरों में कर चुके हैं। इस मंदिर में भी लगभग 1 वर्ष पूर्व एक बार आरती तय की थी, पर आरती से 7 दिन पहले पता चला कि यहाँ बास का ही कार्यक्रम होने वाला था और कोई बड़ा भोज था, तो फिर उन्होंने बोला कि भोज के कारण फिर डिस्टरबेंस होगा, तो फिर दूसरे मंदिर में आरती रखी। अभी भी जो पास में जो स्कूल के अमृत जी है, वो कराने वाले उनके कार्यक्रम में वार्षिक उत्सव चल रहा है, और मैंने बोला इस बार तो तय है, तो तय होगा, जो होगा होगा। तो हम मंदिर में आए और मंदिर में हम ध्यान देख रहे हैं कि भक्त अपने परिवार के साथ आए। हम अलग अलग मोहल्लों में मंदिरों में जा रहे हैं और वहां पर पीछे से स्थानीय मंदिर की टोली हफ्ते में 1 दिन इकट्ठे हुए और प्रभु स्मरण करें। इसी उद्देश्य से लेकर हम अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। अगली आरती यहाँ से दूर धोल की पार्टी पे होने वाली है। लगभग 3.5 महीने पहले वहां के एक भक्त ने कहा और उस समय बुक किया। अब हिम्मत देखते हैं उस दिन ढोल की पार्टी कितने की हिम्मत होती है आने की। तो वहां पर आप सभी आमंत्रित है। जिसके पास कार है तो अपने आसपास जो बंधु रहते हैं उनके साथ में उनको लेकर आएंगे तो उनको थोड़ी ठंड कम लगेगी। बाकी तो हिम्मत करके आ ही जाएंगे जिसको आना है। अगर ढोल की पार्टी में अपने समाज में जीवन है तो मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, हम जाएंगे जीवने। तो ये समझे बालाजी का जीवन है वहां आए, तो सब जने ढोल की पार्टी अगले सप्ताह वहां पधारे। हर बार विगत समय से क्रम शुरू किया कि सनातन पर हम कहते हैं हम धार्मिक हैं। धार्मिक का मतलब मंदिर जाकर पूजा करना, ये तो एक है ही है, पर मूल रूप से जो धार्मिक है, जो धर्म की बात करते हैं, धर्म का मतलब खाली पूजा करना नहीं है। तो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को अपने जीवन में उतारे। एक एक लक्षण जो एक भागवत और मनु स्मृति आदि अलग अलग ग्रंथों में हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग लक्षण बताए हुए हैं। उन 10 लक्षणों को अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में एक आदर्श को प्राप्त करेगा। उन 10 में से कुछ गुण भी अगर अपना लेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो मंदिर में आए और उन गुणों को सुने और सुनकर अपने घर जाकर मोबाइल का गूगल चलाए और उसको देखें कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है, ताकि अपने जीवन में उस गुण को अपनाएं। अभी तक हमने 4 गुणों की चर्चा की। आज 5वां गुण जिसको कहते हैं शुद्धता, अंग्रेजी में प्योरिटी कहते हैं। तो शुद्धता अगर व्यक्ति के जीवन में है, शुद्धता यानी मन की शुद्धता और शरीर की शुद्धता। बाहरी शुद्धता तो हम सब करते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं, सर्दी में हो सकता है कुछ लोग एक दिन छोड़कर एक दिन नहाते होंगे, पर शुद्धता शरीर की रखते हैं। पर मन में कितनी शुद्धता है? अगर मिठाई खराब है और डब्बा बहुत अच्छा पैकेजिंग वाला है तो वो मिठाई का डब्बा डस्टबिन में जाता है। वो अच्छा डब्बा है, वो उसका काम करनी, अंदर के अंदर जो मिठाई रखी हुई है वो अगर काम की है तो भी वो घर के अंदर किचन में फ्रिज में जाएगी। तो हमारे अंदर क्या है, मन की शुद्धता उससे निर्भर करती है। तो हम सब मंदिर में आए तो चिंतन करें कि मेरे मन के अंदर कुछ ऐसे कुछ विकार है क्या, उनको मैं दूर कर सकता हूँ क्या? कुछ कमियां सब में होगी, उन कमियों को हम कितना दूर कर सके वो अपने जीवन के अंदर हम आगे बढ़ने में एक सहायक होगी। तो अपने कहते ना, कई व्यक्ति के बारे में कहते हैं इसके जो मन में है वो मुंह पे है, और कई बार मेवाड़ी में कहे कंडे तो पेट में फाटा बिरा तक है। ठीक है, तो हमारे पेट में फाटा नहीं पड़ना, हम जो मन के अंदर है वो मुंह के अंदर है। हमारी पहचान समाज में ऐसी होनी चाहिए कि सरलता और इनके मन के अंदर शुद्धता है। अगर ये हमारे जीवन में होगी तो हमारी छवि समाज के अंदर एक आदर्श के रूप में होगी। लोग हमारी बात पर विश्वास करेंगे, हमारे बात को सुनेंगे। तो आप सबसे आग्रह है इसका अपने जीवन के अंदर चिंतन करें और इसको आगे से मैंने 4 गुण और बताए थे, उन गुणों को भी हम सब अपने व्हाट्सएप पे अगर चलाएंगे या गूगल पे चलाएंगे तो उसमें दिख जाएंगे। और हमारे घर के अंदर अगर भागवत और मनुस्मृति या अन्य ग्रंथ है तो उसमें लिखा हुआ, भागवत में 30 गुण लिखे हुए हैं,
और उसको संशोधित करके बाद में 10 उसको बनाए गए हैं। तो हम सब अपने जीवन में नहीं उतारे। जहाँ हम जाते हैं वहाँ के पुजारी जी का उपहार उड़ाकर सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर पुजारी जी से आग्रह है कि पधारे बाहर और हमारे इस आओ मंदिर चले टोली में से वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष बना रखे उनको हमारे अम्बालाल जी भाई साहब पधारे और साथ में हमारे आज पूर्व प्रधान कुबीला जी भाई साहब भी उपस्थित है। भाई साहब से आग्रह है कि एक और पंडित जी ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गोवन सत्या बंद हो, गोवन सत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताली बजाकर बोलो काशीपुरी बालाजी महाराज की बोलो सनातन धर्म की। आओ मंदिर चले भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आपके इस मंदिर प्रांगण में यहाँ की स्थानीय टोली का निवेदन था। तो आपके यहाँ पे 187 आरती, 186 आरती हम लोग शहर के विभिन्न अलग अलग हनुमान मंदिरों में कर चुके हैं। आपके यहाँ पे पहली आरती है। हे भारत के राम जगो हम तुम्हें जगाने आए हैं, यही भाव लेकर के हमारी टोली पूरे शहर में निकली है। तो अलग अलग जगह पे जाकर के सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और आरती करते हैं। सारे जाति बिरादरी के लोग अगर एक साथ मंदिर में आएंगे तो ऐसा मानना है कि हिंदू समाज संगठित होगा। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो बालाजी महाराज के समक्ष एक संकल्प करवाते हैं। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी मेरे साथ उस संकल्प को दोहराएं। मैं अजर अमर हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु मैं सदैव समर्पित रहूंगा। मंदिर जाना मेरी जीवनचर्या का
अभिनव रहेगा एवं इसके माध्यम से मैं सदैव आत्म एवं जन कल्याण के साथ साथ सनातन धर्म के संरक्षण में सहयोगी रहूंगा। ये कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ, आदरणीय डॉक्टर पुष्कर जी लोहार भाई साहब आगे का विषय रखेंगे।